महाराष्ट्र पर मोदी का बड़ा एक्शन प्लान, उद्धव और शरद पवार को झटका। एकनाथ शिंदे की रणनीति से विपक्ष में हड़कंप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले खेला। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव में 14 सीटों के नुकसान के बाद ने महाराष्ट्र से मोदी मंत्रिमंडल में 6 लोगों को जगह दी गई है। मोदी के 71 सदस्यीय मंत्रिमंडल में इन 6 लोगों को जगह क्यों दी गई है, ये बड़ा सवाल है। इनमें से 4 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें सहयोगी दलों को मिली हैं। मोदी ने यहां के 2 सीनियर नेताओं नितिन गडकरी और पीयूष गोयल को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया। इनके अलावा महाराष्ट्र से चुने गए बीजेपी के 17 सांसदों में से 2 और लोग यहां पर रक्षा खड़से और मुरलीधर मोहोल को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वहीं पिछली मोदी सरकार में एमएसएमई मंत्री रहे नारायण राणे को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। राणे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। वो पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड को भी मंत्रिमंडल से यहां पर बाहर कर दिया गया। रक्षा खड़से लेवा पाटिल का करती हैं प्रतिनिधित्व। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी के 2 नए चेहरे चुनने के पीछे कारण क्या है। इसमें पहला नाम रक्षा खड़से का है, जो उत्तर महाराष्ट्र के रावेर निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी बार लोकसभा के लिए चुनी गई हैं। वो महाराष्ट्र से बीजेपी की 2 महिला सांसदों में से एक है। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री भारती पवार सहित 4 अन्य महिला उम्मीदवार चुनाव हार चुकी हैं। रक्षा पूर्व बीजेपी नेता एकनाथ खड़से की बहू हैं, जो बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर उन्हें दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए एनसीपी में शामिल हो गए थे। रक्षा खड़से को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना कनाथ खड़से के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। रक्षा लेवा पाटिल समुदाय से आती हैं, जिसकी उत्तरी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मजबूत पकड़ है। शिवाजी महाराज के वंशज की जगह मुरलीधर मोहोल को मौका। दूसरा नाम मुरलीधर मोहोल का है, जो बीजेपी के टिकट पर पुणे से जीते हैं। मोहोल मराठा हैं और वो पश्चिमी महाराष्ट्र से पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो राज्य में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका है। बीजेपी पश्चिमी महाराष्ट्र में 10 में से 2 सीटें जीती है और 2 सीटें बीजेपी की सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट ने जीती हैं। एमवीयू को 5 सीटों पर यहां जीत मिली है। 2 सीटें बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने जीती, जबकि सांगली से एक निर्दलीय ने जीत हासिल की है, जो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इस साल सितंबर अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में अगर 3 दलों के सत्तारूढ़ गठबंधन यानी महायुति को सत्ता में लौटना है, तो ये क्षेत्र उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। पार्टी ने मराठा समुदाय को शांत करने की अपनी कोशिशों की पृष्ठभूमि में युवा मराठा नेता को बढ़ावा दिया है, जो मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे और पाटिल के मराठा आरक्षण मुद्दे पर आंदोलन से निपटने को लेकर राज्य में अपनी सरकार से नाराज है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदय नराजे भोसले की जगह मोहोल को चुना है, जो सतारा से चुने गए थे। सभी क्षेत्रों को साधने की कोशिश। मोदी ने दलित नेता रामदास अठावले को भी फिर से शामिल किया है। इससे बीजेपी उन आरोपों पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश की है, जहां बीजेपी अगर भारी बहुमत से फिर से चुनी जाती है तो देश के संविधान को बदल देगी। महाराष्ट्र में 3 दलों के गठबंधन में अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए को एक भी सीट नहीं मिली है, लेकिन उन्हें तीसरी बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, वो भी सिर्फ दलित कार्ड के तौर पर। क्षेत्रों की बात करें तो गडकरी विदर्भ से, गोयल मुंबई से, मोहोल पश्चिमी महाराष्ट्र से और खड़से उत्तर महाराष्ट्र से आते हैं। मराठवाड़ा क्षेत्र, जहां से इस बार एक भी बीजेपी सांसद नहीं चुना गया, तो यहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। पिछली सरकार में 2 केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे और भागवत कराड मराठवाड़ा से थे। दानवे चुनाव हार गए, जबकि कराड ने चुनाव ही नहीं लड़ा। वो राज्यसभा के सदस्य हैं। इस बीच शिंदे ने अपने सबसे वरिष्ठ सांसद प्रताप राव जाधव को अपनी पार्टी को मिली एकमात्र सीट के लिए चुना है। जाधव 4थी बार विदर्भ क्षेत्र से बुल्ढाना लोकसभा सीट से चुने गए हैं। वो उन 13 शिवसेना सांसदों में से एक थे, जो शिंदे की पार्टी तोड़ने पर उनके साथ चले गए थे। आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी 2019-2024 में महाराष्ट्र से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के 8 मंत्री थे, लेकिन इस बार ये संख्या घटकर 6 रह गई है। नई सरकार में बीजेपी सांसद नितिन गडकरी और पीयूष गोयल को कैबिनेट मंत्री के रूप में बरकरार रखा गया है। महाराष्ट्र से बीजेपी की एकमात्र महिला सांसद रक्षा खड़से और पहली बार सांसद बने मुरलीधर मोहोल ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। एनसीपी ने की प्रफुल्ल पटेल के लिए कैबिनेट में मांग। बीजेपी के सहयोगी दलों में आरपीआईए यानी कि प्रमुख रामदास अठावले को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में बरकरार रखा गया।
वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के प्रताप राव जाधव ने भी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने राज्य मंत्री के प्रस्ताव को यहां पर नामंजूर कर दिया और अनुभव के आधार पर राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल के लिए कैबिनेट में जगह की मांग की है। मंत्रिमंडल विस्तार में एनसीपी पर किया जाएगा विचार। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 9 जून को कहा कि गठबंधन के फार्मूले का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्होंने भरोसा दिया है कि भविष्य में मंत्रिमंडल विस्तार में एनसीपी पर विचार किया जाएगा। फडणवीस ने आगे कहा कि हमने एनसीपी को स्वतंत्र प्रभार वाले एक मंत्री पद देने की कोशिश की थी, लेकिन वो चाहते हैं कि प्रफुल्ल पटेल के नाम को अंतिम रूप दिया जाए और उनके अनुभव के कारण एनसीपी का मानना था कि उन्हें स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री नहीं बनाया जाए, बल्कि एक पूर्ण मंत्रालय उन्हें दिया जाए। महाराष्ट्र चुनाव के लिए हो जाएं तैयार, शरद पवार ने ठोक दिया अभी से जीत का दावा। सीएम शिंदे की अहम बैठक। एनसीपी प्रमुख शरद पवार 10 जून को अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से इस साल के आखिर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए उन्होंने तैयार रहने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि चुनाव के बाद राज्य की सत्ता उनके हाथों में होगी। गौरतलब है कि शरद पवार ने यह बयान पुणे में अपने कार्यालय में अपने 25वें स्थापना दिवस के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया। आपको बता दें कि एनसीपी लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया अलायंस का हिस्सा है। उन्होंने महाराष्ट्र से लड़ी 10 लोकसभा सीटों में से 8 पर जीत हासिल की है। गौरतलब है कि अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के दौरान पवार ने अपनी बेटी और बारामती से यहां पर सांसद चुनी गई हैं सुप्रिया सुले और दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अपनी पार्टी का झंडा फहराया। इस दौरान शरद पवार ने कहा, पिछले 25 सालों में हमने पार्टी की विचारधारा को फैलाने की दिशा में काम किया और आइए इसे आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करें। अगले 3 महीनों में राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे और ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम चुनाव के बाद इस दिशा में काम करें। इस दौरान पवार ने कार्यकर्ताओं के सामने दावा किया कि राज्य की सत्ता आपके हाथ में होगी। जब महाराष्ट्र में मची सियासी हलचल। आपको बता दें कि साल 1999 में कांग्रेस से अलग होने के बाद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। पिछले साल जुलाई में अजीत पवार और कुछ अन्य विधायकों के राज्य में शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी में टूट हो गई और इस साल फरवरी में चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घोषित किया और समूह को एनसीपी का प्रतीक यानी घड़ी आवंटित कर दिया। जो चुनाव चिन्ह है वो अजीत पवार के खाते में गया। शरद पवार की पार्टी एनसीपी को बाद में चुनाव लड़ने के लिए तुरहा उड़ता हुआ आदमी का प्रतीक जो चुनाव चिन्ह है वो दिया गया। इधर अजीत पवार ने भी एनसीपी के स्थापना दिवस के दौरान अपने नेताओं को संबोधित किया। अजीत पवार ने कहा कि स्वाभिमान से ये पार्टी की स्थापना हुई है, जल्द ही युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा, हम कहीं भी कम नहीं पड़ेंगे। इस बीच अजीत पवार का एक और बयान भी सामने आया जहां उन्होंने कहा कि कल हम सब लोग दिल्ली में थे, एनडीए से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, दिल्ली में अभी पार्टी की वर्षगांठ मनाई गई, हम आज क्षण मुखानंद में मिलेंगे। राज्य में मानसून की एंट्री हो चुकी है, अलग अलग जगहों पर पानी भरने की समस्या है, मंत्रालय जाकर विभागीय आयुक्त से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे, यानी तैयारी का जो पूरा जायजा है वो लेंगे और विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी। सीएम शिंदे की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि इस साल के आखिर में हरियाणा और झारखंड सहित महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव हैं। चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी मुंबई में विधायकों और सांसदों के साथ अहम बैठक की। सीएम की यह बैठक सीएम निवास वर्षा में हुई इस बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर चर्चा की गई, साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव और राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा की गई। इस साल के सितंबर या अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं 26 जून से राज्य के विधानमंडल के मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी और उससे पहले शिंदे कैबिनेट का विस्तार भी किया जा सकता है और कुछ मंत्रालयों का भी बंटवारा हो सकता है। यानी इस बार जो रूठे हैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश होगी और इस बार महाराष्ट्र का रण भी जोरदार होने वाला है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी करने का प्रदेश इकाई से आह्वान करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी पर विपक्षी महाविकास आघाड़ी को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने बीजेपी से मुकाबला करने के लिए एकजुटता की वकालत की और कहा, गठबंधन में कोई बड़ा भाई नहीं होता है, बीजेपी को हराने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में मोदी की रणनीति काम करेगी या फिर इंडी गठबंधन का दम दिखेगा।
स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। महाराष्ट्र से जुड़ी इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।